हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने होम टैब के अंदर जितने भी ग्रुप्स थे उन सभी की थ्योरी देखी थी। आज हम होम टैब के अंदर जितने भी ग्रुप हैं उन सभी का स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, हमारा यहाँ पे पहला वाला जो ग्रुप आता है उस ग्रुप को बोलते हैं हम क्लिपबोर्ड। ठीक है, क्लिपबोर्ड के बारे में, क्लिपबोर्ड का काम क्या होता है? तो क्लिपबोर्ड का काम होता है जो भी टेक्स्ट हमारा रहता है उसको क्या किया जाता है, कट कॉपी किया जाता है। ठीक है, या तो डेटा को हम कट करेंगे या फिर कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के बाद या कट करने के बाद जो भी टेक्स्ट रहता है हमारा वो कहाँ आ जाता है, हमारा क्लिपबोर्ड में आ जाता है। और क्लिपबोर्ड क्या होती है, एक अस्थायी स्टोरेज होती है। जैसे कि हमारा कोई भी सिस्टम, जैसे लाइट चली जाती है और हमारा सिस्टम बंद हो जाता है और दोबारा हम यदि हम उसको चालू करते हैं तो क्लिपबोर्ड में जो भी डेटा हमने कॉपी किया है या कट किया है वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है या हट जाता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक फंक्शन लगा रहा हूँ, रेंड नाम का एक फंक्शन होता है। इस फंक्शन के माध्यम से हम क्या करते हैं, पैराग्राफ अपने टेक्स्ट इस पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे लेकर आते हैं। जैसे ही हमको कितने चाहिए, 4 पैराग्राफ चाहिए और यहाँ पर सेंटेंस हमको चाहिए 3 सेंटेंस चाहिए। तो प्रत्येक पैराग्राफ में कितने सेंटेंस चाहिए, 3 सेंटेंस चाहिए, तो हम यहाँ पर 3 संख्या लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 4 लिखा है तो 4 क्या है, पैराग्राफ की संख्या बताता है। और ये 3 लिखा है तो 3 क्या बताएगा, सेंटेंस की संख्या। मतलब प्रत्येक पैराग्राफ में कितने सेंटेंस रहेंगे, यहाँ पर 3 सेंटेंस रहने वाले हैं। तो ये हम इस प्रकार से क्या है, यहाँ पर टेक्स्ट लेकर आ गए हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं कट कॉपी पेस्ट को। ठीक है, जैसे ये मेरा ऑन है, अब मैं ऑन को क्या है, यहाँ पे ऑन द इंसर्ट टैब इसको सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है। जैसे मैं कॉपी करूँगा तो ये मेरा क्लिप बोर्ड में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको कहीं पर भी पेस्ट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ जहाँ पर मेरा ये ब्लैंक कर रहा है कर्सर। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद ये क्या है, यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉपी वाला। यदि मैं इसको कट करना चाहता हूँ, जैसे ये यहाँ से लिखा हुआ है, यहाँ से लेके आइटम तक मैं इसको क्या कर ले रहा हूँ, कट कर ले रहा हूँ। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, ये कट होता है टेक्स्ट ना। ये हमारा कट हो गया। कट होने के बाद कहाँ पर आ गया, ये हमारा क्लिप बोर्ड में आ गया है ये। यदि हम इसको क्या है, यहीं की यहीं क्या करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, तो हम ऐसे इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे डेटा को कट करने पर क्लिप बोर्ड में चला जाता है, कॉपी करने पर क्लिप बोर्ड में चला जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक है कि जो भी हमारा यहाँ पर कॉपी करते हैं, जो भी टेक्स्ट हम कॉपी करते हैं उसको अधिकतम हम 24 टाइम्स, कितने टाइम्स, 24 टाइम्स ही हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या तो फिर कट कर सकते हैं। ठीक है, कट कॉपी दोनों करेंगे लेकिन उसकी उसका जो काउंट है वो कितना होगा, 24 होगा। 24 से ज़्यादा यदि हम कॉपी या कट करते हैं तो जो सबसे पहले हमने कट कॉपी किया हुआ है डेटा वो हमारा क्या होता है, रिमूव होते जाता है। कैसा होता जाता है, रिमूव होते जाता है। और जो नया हम कॉपी या कट करते हैं टेक्स्ट वो हमारा ऐड होते जाता है इसमें। यहाँ पर दिख रहा है 2 ऑफ 24 क्लिपबोर्ड, इसका मतलब यही है कि 24 जो भी 24 है, 24 में से आपने 2 बार या तो कट किया है या फिर कॉपी किया हुआ है। इससे ज़्यादा यदि आप कट कॉपी 24 से ज़्यादा यदि आप कट कॉपी करेंगे तो ये क्या होगा, जो पिछला वाला जो आपने कट कॉपी किया है सबसे स्टार्टिंग में वो रिमूव होते जाता है और नया वाला क्या होता जाता है, ऐड होते जाता है। अब इसके बाद हम समझेंगे यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर दिया हुआ है। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोई भी फॉर्मेटिंग की है, यहाँ पर मैं आप लोगों को फॉर्मेटिंग करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये हमारा टेक्स्ट है, इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर लेते हैं। ये हमारा साइज इंक्रीज हो गया है। इसके बाद इसमें हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इसका कलर वगैरह चेंज कर देते हैं। इसका कलर हमने चेंज कर दिया है और इसको हम क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड कर दिया है। अब क्या होता है, जो भी हमने ये फॉर्मेटिंग की हुई है, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग मतलब डिजाइनिंग, जो भी हमने डिजाइनिंग की है और सेम टू सेम डिजाइनिंग हम कहीं दूसरी जगह पर यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, ये जो डिजाइनिंग हमने की है इसी को हम सेम टू सेम कहीं दूसरी जगह यूज़ करना चाहते हैं, किसी अदर टेक्स्ट पे। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं इसको यूज़ करने के। सबसे पहली बात तो जो भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपको जहाँ का भी टेक्स्ट क्या करना है, फॉर्मेट करना है, आपको वो डेटा क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। जैसे मुझे ये वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना है, फॉर्मेट करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद इसको छोड़ दूंगा। ठीक है, अब कर्सर ये क्या है, मैंने माउस के जो अपना लेफ्ट बटन होता है उससे सेलेक्ट करके उसको छोड़ दिया है वहाँ पे। ठीक है, लेफ्ट बटन को, इससे क्या हो गया है, मेरा जो भी फॉर्मेट था सेम टू सेम फॉर्मेट यहाँ पर आ गया है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया है। दूसरा तरीका, इसको एक बार हम सेलेक्ट कर लेंगे, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा टेक्स्ट हमको सेलेक्ट करना हो, हम ओनली वन वर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मेटिंग सब एक जैसी है। और इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहां पर भी हमको क्या करना है, इसको पेस्ट कराना है, उसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद क्या कर देंगे, अपने जो माउस का लेफ्ट बटन होता है उसको क्लिक करके हम क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर हूँ,
यहाँ पर मैं कर्सर लेके आया और उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने माउस का लेफ्ट बटन रहता है उसको क्लिक करूँगा और उसके बाद इसको ड्रैग करूँगा। ठीक है, इस टेक्स्ट पे मैंने ड्रैग किया है, ड्रैग करने के बाद क्या होता है, ये सिलेक्ट होता है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे अभी मैंने जो टेक्स्ट अभी यहाँ पर किया था फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से, जैसे मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया था और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया था और फिर मैंने क्या किया था, यहाँ पर अपना जो कर्सर है उसका जो लेफ्ट बटन है उसको प्रेस किया है और उसके बाद मैंने इसको ड्रैग कराया है। ड्रैग कराने से क्या हो गया, मेरा टेक्स्ट क्या हो गया, यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट होने के बाद मैंने जो बटन प्रेस की थी माउस की उसको मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया, ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया फॉर्मेट। तो ये हमारा क्या था, फॉर्मेट पेंटर का काम था। जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा रहता है और हम उसमें एक जैसी जैसे डिजाइनिंग जो हमने दी है पहले से एक बार डिजाइन कर ली है और सेम टू सेम डिजाइन हम वहां पर देना चाहते हैं, तब इस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को क्लिपबोर्ड के बारे में समझ में आ गया होगा कि कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट का क्या क्या वर्क है। इसके बाद हम देखेंगे इंसर्ट टैब पे। अब आते हैं हम इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में क्या रहता है, हम सॉरी होम टैब के अंदर ये हमारा क्लिपबोर्ड हो गया है। क्लिपबोर्ड के बाद आता है हमारा फॉन्ट। तो फ़ॉन्ट में सबसे पहली बात हम देखते हैं फ़ॉन्ट। यदि फ़ॉन्ट में हम डायरेक्ट शॉर्टकट की माध्यम से जाना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल शिफ्ट एफ। कंट्रोल शिफ्ट एफ करेंगे तो हमारे पास ये फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसके माध्यम से हम यहाँ पर देखो ये दिया है बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, है ना। ये फ़ॉन्ट का साइज़ दिया हुआ है 18, 14, 16, ठीक है। और ये यहाँ पर फ़ॉन्ट बॉडी दी हुई है ना। तो यहाँ पर हम फ़ॉन्ट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया है फ़ॉन्ट स्टाइल, बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, फिर यहाँ पर साइज़ दिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये तो हमारे पास तरीका हो गया क्या, शॉर्टकट की के माध्यम से करने का। इसके बाद यदि ये किसी को शॉर्टकट की यदि नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं फ़ॉन्ट फैमिली को, है ना। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कैलिबरी दिया है। कैलिबरी क्या होता है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फेस होता है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है सीबीटी एग्ज़ाम के लिए, है ना। पूछा जाता है एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फैमिली क्या होती है, तो यहाँ पर हमारी बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फैमिली क्या आती है, कैलिबरी हमारी होती है बाय डिफ़ॉल्ट। अब एक क्वेश्चन और यहीं से बनता है कि फ़ॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है? तो देखिए इसका बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है हमारा, 11 होता है। कितना होता है? जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करेंगे, तो ओपन करते ही आप देखेंगे सबसे पहले लैंग्वेज कौन-सी रहेगी, कैलिबरी रहेगी और उसका जो साइज़ रहेगा, फ़ॉन्ट का साइज़ रहेगा वो कितना रहेगा हमारा, 11 रहेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो सबसे छोटा साइज़ होता है टेक्स्ट का वो कितना होता है? तो यहाँ पर हमारा मिनिमम टेक्स्ट का साइज़ कितना होता है? 8 तक होता है और मैक्सिमम हमारा कितना होता है? जैसे यहाँ पर ये वाली जो लाइन है मैं इसको सिलेक्ट करके आप लोगों को बता देता हूँ। तो हमारा यहाँ पर मिनिमम टेक्स्ट का साइज़ कितना होता है? 8 होता है, ठीक है? और इसके बाद मैक्सिमम हमारा इसका होता है 72, ठीक है? ये हमारा हो गया 72 टेक्स्ट का साइज़। तो ये हमारा था फ़ॉन्ट। फिर इसके बाद आते हैं हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो बोल्ड का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी टेक्स्ट को क्या करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं। बोल्ड मतलब मोटा दिखाना चाहते हैं उसको, साइज उसका कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है, ये मोस्ट लिखा है, मोस्ट कंट्रोल ऑफर, इसको हम क्या करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं। तो इसके दो ऑप्शन, एक तो क्या होगा शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट की होती है इसकी कंट्रोल बी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। यदि आपको शॉर्टकट की नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद बी पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी टेक्स्ट है वो कैसा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। सेम टू सेम ये तो बोल्ड बोल्ड का था। बोल्ड के बाद यदि हमको इटैलिक करना है तो इटैलिक का शॉर्टकट की होता है हमारा कंट्रोल आई। कंट्रोल आई करेंगे जिससे हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हमारा टेक्स्ट कैसा हो गया है, इटैलिक हो गया है। अब इसके बाद देखिए ये तो हो गया शॉर्टकट की। यदि आप डायरेक्ट चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं गैलरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इटैलिक पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बने रहिए आप मेरे वीडियो में, मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल के साथ में बताता चलूंगा। और उसके बाद में जब लास्ट में प्रैक्टिकल अपना कंप्लीट हो जाएगा तो जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो सीबीटी एग्जाम में आते हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिए आप मेरे साथ में। अब देखते हैं हम इसके बाद अंडरलाइन। तो ये जो यू दिख रहा है इसका मतलब होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या है, जब भी हम किसी टेक्स्ट के नीचे कोई भी लाइन खींचना चाहते हैं तो वो बोला जाता, उसको बोलते हैं हम अंडरलाइन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन द इंसर्ट टैब, है ना। तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, इसमें अंडरलाइन मुझे लगाना है तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडरलाइन हो जाएगा। यदि मुझे शॉर्टकट की, यदि आप लोगों को शॉर्टकट की याद नहीं रहेगी तो आप डायरेक्टली इसमें क्या कर देंगे, यू पे क्लिक कर देंगे तो जिससे भी क्या लगे इसमें शॉर्टकट की आपकी इंसर्ट हो जाएगी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, जब भी आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे आप कोई भी आइटम्स वगैरह परचेस करते हैं तो वहाँ पर उनके जो रहते हैं रेट वगैरह वो कैसे रहते हैं, ऑफ ऑफ रहते हैं। जैसे 50% ऑफ हो गया या
70% ऑफ हो गया या फिर 15% ऑफ हो गया, इस टाइप से ना। और वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, उसके जो पैसे रुपीज़, उसके जो रुपीज़ रहते हैं, मतलब जो भी उसका पेमेंट रेट रहता है उसको कम कर दिया जाता है, क्रॉस का निशान लगा कर, सॉरी, बीच में से एक लाइन खींच दी जाती है। उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। जैसे ये वाला जो टेक्स्ट है, मैं इसको क्या कर ले रहा हूँ, माउस की सहायता से सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या है, स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करूंगा। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो इसमें क्या है, एक लाइन आ जाएगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 100, जैसे 100 लिखा है, और 100 लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये मेरा क्या हो जाए, 100 कट जाए, है ना। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूंगा और स्ट्राइक थ्रू लगा दूंगा तो ये मेरा कट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा होता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू के बाद आता है हमारा सबस्क्रिप्ट, है ना। सबस्क्रिप्ट आता है, तो सबस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू, है ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमको लिखना है यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, अभी ये एक्टिवेट है, स्ट्राइक थ्रू हटा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, बोल्ड कर लेता हूँ पहले, H2O लिखा है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब भी हम फार्मूला देखते हैं तो जो टू रहता है वो H का क्या होता है, बेस होता है। तो अब इसको बेस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है, सबस्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। सबस्क्रिप्ट लगाने के लिए इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल इक्वल्स टू, है ना। कंट्रोल इक्वल्स टू का लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर शॉर्टकट की के माध्यम से हमारा ये सबस्क्रिप्ट यूज़ हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको शॉर्टकट की याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जो भी आपको सबस्क्रिप्ट में यूज़ करना, मतलब बेस बनाना है, उसको सिलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे, जिससे भी क्या है, सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा सबस्क्रिप्ट वाला। इसी के बाद आगे समझते हैं हम। सबस्क्रिप्ट के बाद आता है सुपरस्क्रिप्ट। जैसे आपको 10th लिखना है, ठीक है, 10th लिखना है, 10th लिखेंगे और 12th लिखेंगे तो उसमें क्या है, अभी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पर 10th लिखा और 10th के बाद जैसे हमने यहाँ पर 12th भी लिखा, ठीक है, ये 12th लिखा है। अब हमको क्या बनाना है, सुपर स्क्रिप्ट में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको ऊपर पहुंचाना है TH को। तो इसके लिए क्या है, इसको सबसे पहले सेलेक्ट किया जाता है। सेलेक्ट करने के बाद इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस का हम यूज़ करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आपको शॉर्टकट की याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप सुपर स्क्रिप्ट वाले साइन पे क्लिक कर देंगे, जिससे भी क्या हो जाएगा, ये सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैराग्राफ फिर से ले लेते हैं, क्योंकि हमको समझने के लिए थोड़े नए टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर इक्वल्स टू लेंगे, रेंड लिखेंगे और इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पर हमको 5 पैराग्राफ चाहिए और सेंटेंस कितने चाहिए हमको, 2 सेंटेंस चाहिए प्रत्येक पैराग्राफ में, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट मैंने क्या बोला था, कितना रहता है साइज, 11 रहता है, तो यहाँ पर 11 ही आया। हम इसका साइज बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली अभी आप लोगों को मैं साइज बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये हमारा साइज है, ठीक है। 14 पे अपन इसको कर लेते हैं। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। अब इसके बाद देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये केस होता है ना। केस का मतलब क्या है, जब भी अपन सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस लिखने है ना, हमको किस प्रकार से सेंटेंस को लिखना है ना। सेंटेंस केस में लिखना है या लोअर केस में लिखना है या अपर केस में लिखना है, कैपिटल केस में लिखना है या टॉगल केस में लिखना है। सबसे पहले आता है सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस क्या होता है, जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं, आपने देखा होगा, तो सेंटेंस लिखते हैं तो उसका जो पहला वाला लेटर रहता है, जैसे यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस लिखा है तो पहला वाला लेटर क्या है इसका, कैपिटल है। फिर यहाँ पर ये WHEN वैन लिखा है, तो सेंटेंस यहाँ पर स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहला लेटर क्या है इसका, कैपिटल लेटर है, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस खत्म हुआ और इसके बाद नया सेंटेंस जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर वाई क्या है, कैपिटल लेटर में है। तो इसी को क्या बोलते हैं, सेंटेंस केस, है ना। अब फॉर एग्जांपल में जैसे यहाँ पर मैं डब्ल्यू को क्या कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। ये मैंने छोटा कर दिया है। यहाँ पर वाई को भी मैं क्या कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। और यहाँ पर और भी सेंटेंस देखो, ठीक है, अपने 2 ही सेंटेंस लिए थे यहाँ पर। अब इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पर सेलेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं। जब हमको सिंगल टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो डबल बार क्लिक करेंगे उस पर, मतलब अपना जो माउस रहता है उसका जो लेफ्ट बटन रहता है उसको हम कितनी बार क्लिक करेंगे। यदि सिंगल वर्ड को हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। और यदि हमको पूरे पैराग्राफ को ही सिलेक्ट करना है तो कितनी बार क्लिक करेंगे, 3 बार क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर 3 बार क्लिक करके आप लोगों को दिखाता हूँ, 1 2 3, ये मेरा क्या है, पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। अब ये पैराग्राफ सेलेक्ट करना आप लोग सीख गए होंगे। अब इसके बाद हम समझते हैं केस के बारे में। तो अभी मैंने बताया था कि जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस बनाते टाइम जब भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है या शुरू करते हैं हम सेंटेंस को, तो सेंटेंस शुरू होता है तो पहला वाला जो लेटर होता है वो कैसा होता है, कैपिटल होता है। तो यहाँ पर वही समझने वाले हैं कि जब हम किस पे क्लिक करेंगे,
सेंटेंस पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी आपको ये यहाँ पर ये W छोटा दिख रहा है और यहाँ पर U का Y छोटा दिख रहा है। जैसे मैं सेंटेंस पे क्लिक करूंगा ये मेरा क्या हो जाएगा, देखो W यहाँ पर बड़ा हो गया है, कैपिटल हो गया है, और यहाँ पर Y भी मेरा क्या हो गया है, कैपिटल हो गया है। तो ये कब आवश्यकता पड़ती है इसको, जैसे हम कोई भी फॉर्मेट बना रहे हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं और हम बाई चांस भूल गए हैं कि हम, या फिर बहुत सारा टेक्स्ट हम लिख चुके हैं और उसके बाद हमको क्या है याद नहीं रहा कि हमने सेंटेंस केस के माध्यम से, मतलब पहला जो लेटर है वो बड़ा लिखा है कि नहीं लिखा है, हमारा कैपिटल लेटर है कि नहीं है, या स्मॉल लेटर है या एक्सेट्रा। तो आप क्या करेंगे, पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आपका सेंटेंस जहां पर भी कंप्लीट होता है और फिर वहां से जो भी नया टेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है तो ये क्या हो जाएगा, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक पहला लेटर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, हमारा कैपिटल हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को सेंटेंस केस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है लोअर केस। तो लोअर केस का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे जो लेटर्स रहते हैं हमारे, ठीक है, लेटर्स रहते हैं, वर्ड्स रहते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, स्मॉल लेटर में हो जाते हैं। जैसे कि अभी देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है W क्या है, कैपिटल है, और यहाँ पर Y क्या है, कैपिटल है। हम इसको लोअर में जैसे क्लिक करेंगे तो लोअर केस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर W भी छोटा हो गया है हमारा और Y भी यहाँ पर छोटा हो गया है, और बाकी सभी तो क्या छोटे लेटर थे ही। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं अपर केस। तो अपर केस का मतलब क्या होता है, जितना भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो पूरा का पूरा कैसा हो जाता है, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पर सारा का सारा टेक्स्ट कैसा है, हमारा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया है। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे ये कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया है। तो जब हमको इसको किस में करना है, सेंटेंस केस में कन्वर्ट करना है, सेंटेंस केस पे क्लिक कर देंगे तो देखिए सेंटेंस केस में कन्वर्ट हो गया है। फिर इसके बाद इस टेक्स्ट को यदि हम लोअर केस में करना चाहते हैं तो लोअर केस में हो जाएगा। इस टेक्स्ट को यदि हम अपर केस में करना चाहते हैं तो सारे के सारे जितने भी लेटर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे हम कैपिटल ईच वर्ड। कैपिटल ईच वर्ड का मतलब होता है जितने भी वर्ड्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखो WHEN लिखा है, वैन का W कैपिटल रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक के वर्ड स्मॉल लेटर हो जाएंगे। NHEN है ना, ये इतना वर्ड क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर में हो जाएगा, W कैपिटल रहेगा। ऐसे ही U का Y कैपिटल रहेगा और OU क्या हो जाएगा, हमारा स्मॉल हो जाएगा। ऐसे क्रिएट का भी क्या हो जाएगा, हमारा C कैपिटल रहेगा और बाकी के जितने भी लेटर हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और एक देखते हैं, हम इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे और इसके बाद कैपिटल ईच वर्ड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए कैपिटल ईच वर्ड पे जैसे मैं क्लिक किया हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर W कैपिटल है, बाकी सब छोटे हो गए हैं। ऐसे क्रिएट का C कैपिटल है और बाकी क्या हो गए हैं, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गए हैं। यहाँ पिक्चर का P कैपिटल है और बाकी सब क्या हो गए हैं, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। जैसे ये क्या था हमारा, कैपिटल ईच वर्ड मतलब प्रत्येक वर्ड का पहला वाला जो शब्द है, सॉरी पहला वाला जो लेटर है वो कैसा हो जाएगा, हमारा कैपिटल हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है टॉगल केस। तो टॉगल केस में क्या होता है, टॉगल केस में होता है जो भी हमारा टेक्स्ट है उसका जो पहला वाला जो हमारा लेटर रहता है, ठीक है, पहला वाला लेटर हमारा कैसा रहता है, छोटा रहता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने पहला वाला लिखा तो छोटा रहेगा OU, बाकी के जो लेटर रहेंगे वो क्या रहेंगे, मेरे कैपिटल रहेंगे। ठीक है, जैसे क्रिएट लिखना है तो क्रिएट में मेरा पहला वाला C क्या रहेगा, छोटा रहेगा। आर REATE, ये बाकी सब क्या रहेंगे, मेरे कैपिटल हो जाएंगे। तो इसी केस को क्या बोलते हैं हम, टॉगल केस बोलते हैं। अब इसको जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर टॉगल केस पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा पूरा केस क्या हो जाएगा, टॉगल केस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो जैसे मैंने बताया था सेम टू सेम ऐसा क्या हो गया, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। आई थिंक आप लोगों को इतना यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद अपन चलते हैं, जब हमको कोई भी टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है, जो भी हमारा टेक्स्ट, जैसे आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है टेक्स्ट लिखा है, इसको हम क्या करना चाहते हैं, शॉर्टकट की के माध्यम से या तो छोटा करना चाहते हैं या बड़ा करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर ये मेरा होम टैब ऊपर कर लेता हूँ पहले। जैसे ये मेरा यहाँ पर टेक्स्ट है, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया है मैंने। अब मैं इसको छोटा या बड़ा करना चाहता हूँ तो या तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यदि मुझे बड़ा करना है तो इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा बड़ा हो जाएगा। छोटा करना होगा तो छोटे ए पे क्लिक करूँगा, मतलब उसी का छोटा साइज दिखाया कैपिटल ए का, इससे क्या हो जाएगा, मेरा टेक्स्ट छोटा हो जाएगा। यदि आपको शॉर्टकट की याद है तो बहुत अच्छी बात है, इसकी शॉर्टकट की होती है। यदि टेक्स्ट को हमको यदि क्या करना है, बड़ा करना है, जो भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है उसको क्या करना है, जूम करना है, बड़ा करना है, साइज उसका बड़ा करना है, तो उसके लिए वो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन जितनी बार हम प्रेस करते जाएंगे हमारा जो भी टेक्स्ट है वो क्या होता जाएगा, कैपिटल मतलब जूम होते जाएगा, मतलब साइज उसका क्या होता जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का हम यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो भी टेक्स्ट है वो कैसा होता जाएगा, साइज छोटा होता जाएगा उसका। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ शॉर्टकट की। यदि हमको टेक्स्ट का साइज क्या करना है, बढ़ाना है, तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन।
कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन प्रेस करते जाएंगे, हमारा टेक्स्ट क्या होता जाएगा, साइज उसका बढ़ता जाएगा। यदि हम टेक्स्ट का साइज छोटा करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का यूज करेंगे, जिससे हमारा टेक्स्ट क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए आगे समझते हैं, ये दिया हुआ है यहाँ पर क्लीन फॉर्मेट है ना, इससे क्या होता है, जो भी हमने फॉर्मेट किया हुआ है, जैसे यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग की थी, इस फॉर्मेटिंग को हम क्या करना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं। तो इसको हम पहले तो सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद क्लीन फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारी फॉर्मेटिंग क्या हो गई, यहाँ पर चेंज हो गई है। कंट्रोल जेड करता हूँ, एक बार फिर से आप लोगों को ये बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना होगा, हमको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा जहाँ जहाँ पर भी हमने फॉर्मेटिंग की है, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, क्लियर है ना, क्लियर फॉर्मेटिंग पे हम क्लिक करेंगे, जिससे हमारी जो भी फॉर्मेटिंग थी वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम, यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब होता है हाइलाइटर है ना, जो टेक्स्ट रहता है और उसको हम क्या करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप डिक्शनरी वगैरह पढ़ते होंगे तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं उनको आप क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। तो ऐसी ही सुविधा वर्ड में भी दी गई है, जो भी टेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहता है उसको हम क्या करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, सिलेक्ट कर देते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, और सिलेक्ट करने के बाद इस पर हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये किस कलर में चेंज हो जाएगी, येलो कलर में चेंज हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी। यदि हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ये लिखा है थीम्स, थीम्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ लेकिन इसका कलर दूसरा रखना चाहता हूँ, तो मैं एरो के निशान पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर एक एरो का निशान होता है, और फिर यहाँ से मैं क्या है, जो भी कलर मेरे को सुइटेबल लग रहा है मैं उस हिसाब से क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इस कलर को चूज कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अपना, ये कलर ले लिया मैंने। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। अब टेक्स्ट हाईलाइट के बाद अपन आगे चलते हैं। यदि हमको जो भी टेक्स्ट यहाँ पर दिख रहा है, यदि इस टेक्स्ट पे क्या लगाना चाहते हैं, कोई भी कलर लगाना चाहते हैं, अभी आपको क्या दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट कलर कैसा दिखाई दे रहा है, ब्लैक दिखाई दे रहा है। तो ब्लैक के बाद यदि इसका हम कलर चेंज करना चाहते हैं, सबसे पहले एरो के निशान पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर ये कलर्स दिख रहे हैं, आप यहाँ से कोई सा भी कलर क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, और चूज करके आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, जैसे ये रेड, ये कौन सा रेड कलर में यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। जैसे और भी मुझे चेंजेस करना है ना, जैसे मुझे ये वाली यहाँ से यहाँ तक की लाइन क्या करना है, दूसरे कलर में रखना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद एरो निशान पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, फॉन्ट कलर होता है ये है ना। अब यहाँ से देखो मोर कलर पे जा सकते हैं, मोर कलर पे जाके हमको यहाँ पर और भी ऑप्शन मिलते हैं। हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग क्या है, कोड कलर कोड क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको सुइटेबल लगे। अब अपने हिसाब से यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कलर जो भी आपको पसंद आता है वो कलर आप यहाँ से ले सकते हैं, जितना डार्क आप लेना चाहें, और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी कलर है वो टेक्स्ट का आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये हमारा पूरा था क्या, फॉन्ट के फ़ॉन्ट वाला जो ग्रुप था, फ़ॉन्ट ग्रुप का जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मैं आप लोगों को पूरा बता चुका हूँ। अब इसमें शॉर्टकट की जो बार-बार रिपीटेड होती हैं वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे हमें टेक्स्ट को क्या करना है, बोल्ड करना है, तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल बी। इटैलिक करना है, इटैलिक के लिए शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल आई। यदि हमको किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन की हमारी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल यू। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट वाली, तो कंट्रोल के साथ में हम इक्वल्स टू का यूज़ करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगी, हमारी सबस्क्रिप्ट की यूज़ करेगी। और सुपरस्क्रिप्ट का हमको यूज़ करना है तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का यूज़ करेंगे, जिससे ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बार इसको देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है H2O। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल इक्वल्स टू का यूज़ करूंगा, तो ये क्या हो गया, मेरा सबस्क्रिप्ट हो गया है। अब इसके बाद जैसे मैं टेंथ का यूज़ करना चाहता हूँ, ये मैंने टेंथ लिखा है, मैं इसको सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस का यूज़ करूंगा, तो ये मेरा सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को फॉन्ट ग्रुप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला ग्रुप है यहाँ पर पैराग्राफ ग्रुप। तो पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर अलाइनमेंट है ना। टेक्स्ट का जो अलाइन रहता है वो दो तीन प्रकार का होता है ना। पहला हो गया हमारा लेफ्ट अलाइन, जो बाय डिफॉल्ट रहता है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, लेफ्ट अलाइन है, ये कि बाय डिफॉल्ट रहता है। फिर उसके बाद आता है हमारा राइट अलाइन, राइट अलाइन के बाद होता है हमारा सेंटर अलाइन, और फिर उसके बाद होता है हमारा जस्टिफाई। तो सबसे पहले हम समझते हैं लेफ्ट अलाइन को। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर ये टेक्स्ट अपने पास इतना सारा है, ये मेरा टेक्स्ट है, इसको मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया है। अभी ये क्या है, बाय डिफॉल्ट है, लेफ्ट अलाइन है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। मैं इसको सबसे पहले राइट अलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, ये राइट अलाइन है, मुझे इसको लेफ्ट अलाइन करना है। तो लेफ्ट अलाइन करने के लिए इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एल। क्या होती है इसकी शॉर्टकट की, कंट्रोल एल। कंट्रोल एल प्रेस करूंगा तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा जो भी टेक्स्ट है वो कैसा हो जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लेफ्ट अलाइन। फिर उसके बाद राइट अलाइन यदि हमको करना है तो जो भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो टेक्स्ट हमारा कहाँ चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से हमारा कहाँ चला जाएगा, ये टेक्स्ट राइट में चला जाएगा।
अब इसके बाद आगे देखते हैं, यदि इस टेक्स्ट को हम कहाँ रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, तो सेंटर में रखने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए कंट्रोल ई शॉर्टकट की आप एक बार अच्छे से सुन लेंगे, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ई फॉर एलिफेंट वाला है ना, कंट्रोल ई करेंगे तो हमारा जो भी टेक्स्ट है वो कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को सेंटर वाला अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। सबसे पहले मैं इसको लेफ्ट अलाइन कर लेता हूँ। लेफ्ट अलाइन के बाद जैसे मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर हेलो, अब ये वाले टेक्स्ट को मैं कहाँ पर ले जाना चाहता हूँ, सेंटर पर लेना चाहता हूँ, तो सेंटर पर ले जाऊंगा तो मैं इसके लिए शॉर्टकट की किसका यूज करूंगा, कंट्रोल ई का यूज करूंगा। तो ये मेरा देखिए टेक्स्ट आप कहाँ पर आ गया, सेंटर पे आ गया है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम समझते हैं जस्टिफाई का मतलब क्या होता है। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से जो टेक्स्ट है वो कैसा दिखाई देता है हमको, सेम जैसे यहाँ पर एक लाइन में दिख रहा है, जैसे ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन आपको दिख रही होगी, इसी प्रकार से अभी यहाँ पर देखेंगे हम लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये एक लाइन में टेक्स्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। जैसे हम जस्टिफाई करेंगे, जस्टिफाई के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जे, कंट्रोल कंट्रोल जे से ये क्या हो जाती है, हमारी जस्टिफाई हो जाती है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पर ये देखिए टेक्स्ट हमारा क्या हो गया है, जस्टिफाई हो गया है। इसकी शॉर्टकट की आप लोगों को याद रखने के लिए ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि जस्टिफाई से ही इसकी शॉर्टकट की है। जैसे यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट है, मैं इसको जस्टिफाई करके दिखाता हूँ, इसको सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे करूंगा, ठीक है। जे कर दिया। अभी क्या है, ये पहले ही से क्या था, हमारा जस्टिफाई था, इसलिए ये लेफ्ट लाइन में चला गया है। इसको फिर से यदि हम जस्टिफाई करना चाहते हैं तो कंट्रोल जे का यूज करेंगे, तो ये टेक्स्ट हमारा क्या हो गया है, जस्टिफाई हो गया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे सारे के सारे टेक्स्ट क्या हो गए हैं, एक ही लाइन में आ गए हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखिए एक ही लाइन में, यहाँ पर भी मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, एक ही लाइन में है। इस प्रकार से जैसे यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट क्या है, जस्टिफाई नहीं है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे करूंगा, कंट्रोल जे करूंगा तो मेरा ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक ही लाइन में आ गया है, और यहाँ पर भी देखिए एक ही लाइन में अपना दिख रहा है, ये वाली लाइन, ठीक है। रूलर वाली जो लाइन लाइन रहती है उससे अपन यहाँ पर मैच कर लेते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को अलाइनमेंट समझ में आ गया होगा, लेफ्ट अलाइन क्या होता है, राइट अलाइन क्या होता है, और जस्टिफाई क्या होता है, और सेंटर क्या होता है ना। ये शॉर्टकट की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर पूछा जाता है कि लेफ्ट अलाइन के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो लेफ्ट अलाइन के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एल होती है, ठीक है। इसके बाद राइट अलाइन के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, कंट्रोल आर होती है। फिर इसके बाद आते हैं हम सेंटर पे, तो सेंटर के लिए क्या होती है, कंट्रोल ई होती है इसकी शॉर्टकट की। अब इसके बाद आती है हमारी जस्टिफाई वाली, तो जस्टिफाई के लिए क्या होती है, कंट्रोल जे होती है हमारी, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यदि हम क्या करना चाहते हैं, बुलेट्स का यूज करना चाहते हैं, ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, अब यहाँ पर बुलेट्स आ जाते हैं। यदि हम लिस्ट तैयार करते हैं, ठीक है, लिस्ट तैयार करने के लिए जैसे मैं, ये मेरे पास यही टेक्स्ट है, मैं यहाँ पर टेक्स्ट फिर से यहाँ पर एंटर कराता हूँ। तो टेक्स्ट को एंटर कराने के लिए क्या करते हैं अपन, रैंड फंक्शन का यूज करते हैं। रैंड लिखूंगा यहाँ पर, ब्रैकेट ओपन करूंगा, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर 4 पैराग्राफ चाहिए और 6 सेंटेंस चाहिए उसके अंदर, है ना। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एंटर की प्रेस करूंगा। एंटर की प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरे पास पैराग्राफ आ गए हैं। अब ये वाला जो टेक्स्ट है मैं इसको क्या कर ले रहा हूँ, सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने का तरीका मैं एक बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता दूंगा। हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम लेफ्ट की को प्रेस करना होगा, है ना, कंटिन्यूअस, जैसे 1 2 3, 3 बार मैंने क्लिक किया, इससे क्या हो गया, यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, बुलेट्स का यूज करना है। तो बुलेट्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है हमारा, ऑर्डर वाला लिस्ट होता है, ठीक है, और दूसरा होता है अनऑर्डर लिस्ट। जब हम लिस्ट तैयार करते हैं, 2 प्रकार के बुलेट रहते हैं, एक ऑर्डर वाला बुलेट रहता है और एक अनऑर्डर वाला रहता है। तो सबसे पहले अपन समझ रहे हैं अनऑर्डर वाला। अनऑर्डर वाले में क्या रहता है, या तो सर्कल रहता है, या डॉट रहता है, या कोई किसी प्रकार की कोई डिजाइन हो सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं देखूंगा, बताता हूँ आपको, जैसे देखो यहाँ पर ये डॉट दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, फिर स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, ये शेप यहाँ पर दिख रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, हमारे अनऑर्डर लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया है। अब ये लिस्ट हमको तैयार करने में यहाँ पर एंटर की प्रेस करते जाऊंगा। यहाँ पर देखो लिस्ट मेरी, फॉर एग्जांपल के रूप में यहाँ पर बता रहा हूँ, जब भी आप लिस्ट तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये हमारी क्या हो गई है, लिस्ट क्रिएट हो गई है, ठीक है। ये हमारे पास एक लिस्ट है। इस लिस्ट के बाद आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको मैं इतना हटा देता हूँ। ये 3 लिस्ट हमारी बन चुकी हैं, इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से मैं, ठीक है। ये लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब ये जो लिस्ट है ये हमारी किस टाइप की है, अनऑर्डर लिस्ट है। यदि हम ऑर्डर लिस्ट में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर वाला जो दिया हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं नंबरिंग लाइब्रेरी। तो नंबरिंग में देखो यहाँ पर क्या आता है, सबसे पहले यहाँ पर दिया 1 2 3 के फॉर्म में, फिर डॉट लगा है, फिर 1 2 3 फॉर्म क्या लगा है, ब्रैकेट लगा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे ये दिया है अपन को, है ना, फिर ये भी सी डी के रूप में दिया है, फिर यहाँ पर ये है ना। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये होता है ऑर्डर लिस्ट, इसमें क्या रहता है, नंबरिंग रहती है 1 2 3 4 के फॉर्म में, या फिर ए बी सी डी के फॉर्म में रहती है यहाँ पर नंबरिंग। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे बुलेट्स यहाँ पर लग जाते हैं, ठीक है। ये नंबर इसको चेंज अपन करना चाहें, इस पर क्लिक करेंगे, इस टाइप का यदि हम देना चाहते हैं, इस टाइप का यहाँ पर बुलेट अपन लगा सकते हैं।
अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें और आती हैं, सॉरी एक चीज़ और है यहाँ पर। एक चीज़ क्या है कि यदि हम ये जो बुलेट हमारी जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर सब लिस्ट हम देना चाहते हैं, ठीक है। अभी क्या है, पॉइंट 1 लिखा है, फिर उसके सामने हमने जो भी टेक्स्ट लिखा है, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा है, फिर उसके आगे टेक्स्ट लिखा है, फिर थर्ड पॉइंट लिखा है, फिर उसके आगे हमने टेक्स्ट लिखा है। अब हम चाहते हैं कि एक जो पैराग्राफ हमने बनाया, सॉरी पहला वाला जो लिस्ट बनाया है, और लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट और हो, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमारा ये टेक्स्ट जो भी है सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है, और इसके बाद हम इस पर सिलेक्ट कर लेंगे, इसमें से कोई भी जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए उसको आपको क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके लिए मैं यहाँ पर ये पहला वाला आपको दिखाता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पर आप लोगों को इस टाइप से दिख रहा है। मैं यहाँ पर थोड़ा एंटर की प्रेस करता हूँ, है ना। अब यहाँ पर देखो पहले के बाद आपको दूसरा दिख रहा होगा, लेकिन यदि आप इसको किसमें सब लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक बार टैब प्रेस करना होगा। देखो टैब प्रेस करेंगे आप यहाँ पर, तो देखो 1 था, 1 के बाद क्या आ गया है, ए आ गया है। यहीं पर आप एक बार और समझेंगे इसको, है ना। यदि इसका भी जैसे ये इसकी जैसे यहाँ पर 1 लिखा है, तो 1 की सब लिस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ पर ए हो जाएगी। और ए की भी यदि हम सब लिस्ट चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पे। तो इस पर मैं क्या करूँगा, इसको ब्रेक किया है मैंने सबसे पहले, और उसके बाद मैंने टैब को प्रेस कर दिया है। एक बार टैब प्रेस करूंगा मैं यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर इसका भी क्या हो गया है, सब लिस्ट यहाँ पर बन गया है। पहले 1 था, 1 का सब लिस्ट क्या आया, ए, और ए का सब लिस्ट क्या आ गया है, यहाँ पर 1 आ गया है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये हमारी सब लिस्ट कहलाएगी, जैसे आई यहाँ पर दिख रहा है अपन को, है ना। तो ये क्या है, इसकी सब लिस्ट है। जैसे यहाँ पर 2 दिख रहा है, इसकी मुझे सब लिस्ट बनानी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है, तो क्या करना है मुझे, सबसे पहले इसको, जैसे मेरा कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको मैं एंटर की यहाँ से प्रेस करूंगा, और इसके बाद टैब प्रेस करूंगा। यहाँ से टैब प्रेस करूंगा तो ये देखिए मेरा यहाँ पर कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको और भी कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा और इसके बाद प्रेस कर दूंगा यहाँ पर, तो ये मेरा आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा डिटेल में आप लोगों को नीचे चल के बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ए लिखा है, ए, बी लिखा, सी लिखा, और फिर मैंने यहाँ पर डी लिखा, ठीक है। अब इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब इनमें से देखो कौन सा वाला आपको चाहिए, ताकि आपको अच्छे, जैसे ये वाला मैं ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हमने ले लिया है। अब इसके बाद देखो मैं यहाँ पर एंटर की प्रेस करता हूँ। एंटर की प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पर क्या प्रेस करना पड़ेगा, टैब प्रेस करना पड़ेगा। एक बार टैब प्रेस किया तो मेरा ये बन गया है, ठीक है। इसको मैंने दे दिया दिस, तो ये मेरा पहला सब लिस्ट बना है। फिर उसके बाद एंटर की प्रेस करूंगा, और फिर उसके बाद टैब फिर से प्रेस करूंगा, जिससे मेरा क्या हो जाएगा, फिर से सब लिस्ट बन जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ इज, ठीक है। इस प्रकार देखो इसका सब लिस्ट क्या हो गया हमारा, जैसे ये ए दिया है तो ए का क्या हो गया हमारा, सॉरी 1 दिया है तो 1 का क्या हो जाएगा, 1.1 पॉइंट। फिर इसका भी सब लिस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1.1.1, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सब लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक बार फिर से समझेंगे, जैसे यहाँ पर ये दूसरी वाली लिस्ट है, इसमें हमको नई लिस्ट जोड़ना है। सबसे पहले हम एंटर की प्रेस करेंगे और उसके बाद टैब को प्रेस करेंगे। अब तो ये देखो यहाँ पर 2 दिया, 2 का सब लिस्ट क्या आ गया है, 2.1 आ गया है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, कोई भी टेक्स्ट जो हमको लिखना रहेगा, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, दिस इज माय पेन, लिख दिया। अब इसका भी क्या है, मैं एक सब लिस्ट तैयार करना चाहता हूँ, तो इसके लिए एंटर की प्रेस करूंगा और उसके बाद फिर से टैब प्रेस कर दूंगा, तो मेरे पास भी इसका क्या आ जाएगा, एक सब लिस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर लिख दूंगा मैं कुछ जो भी मुझे लिखना है, हेलो, जो भी टेक्स्ट मैं लिखना चाहता हूँ वो लिख सकता हूँ यहाँ पर। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट तैयार कर सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सब लिस्ट बोलते हैं। आई थिंक आप लोगों को सब लिस्ट समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर इंडेंट पे, है ना। ठीक है, इंडेंट का मतलब होता है जो भी हमारा टेक्स्ट है, जैसे ये दिख रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने हेलो लिखा है, हेलो के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ गुड, और फिर इसके नीचे लिखता हूँ मॉर्निंग, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि तीनों के तीनों जो भी टेक्स्ट है मेरे एक साथ में कहाँ आगे पीछे मूव करें, तो ये होता है डिक्रीज के लिए और ये होता है इंक्रीज के लिए, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा ये हमारा, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है मतलब टेक्स्ट आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। और इससे क्या होगा, हमारा डेट जो भी टेक्स्ट है वो एक साथ में डिक्रीज होगा, ठीक है। यदि हम इसको इस तरफ लेके आना चाहते हैं, अब चूंकि ये क्या था, सेंट्रल लाइन था, इसलिए इससे आगे नहीं हो रहा है, इसको हम सबसे पहले लेफ्ट लाइन कर लेंगे। लेफ्ट लाइन करने के बाद हम इसको आगे पीछे जहाँ लेना चाहें उसको वहाँ तक हम इसको क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको इंडेंट समझ में आ गया होगा। इंडेंट का मतलब है यदि पूरा टेक्स्ट हम एक साथ में मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इंडेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे आप देखो क्या है, जब भी आप क्या है लेटर वगैरह लिखते हैं, है ना, जैसे क्या लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आपको लिखना है 2 हो गया, 2 के बाद द, HEAD, हेड, हेड मास्टर। अब इसको क्या है,
एक साथ में मूव कराना चाहते हैं, ठीक है। तो हमको क्या है, इसको इंक्रीज कराना है, आगे ले जाना है थोड़ा, तो इसको एक साथ में सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया जाता है और सेलेक्ट करने के बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, आगे पीछे मूव करा सकते हैं। यदि आप क्या है एक एक करके करेंगे तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और टाइम ज़्यादा लगने के साथ में आपके साथ में क्या है, आगे पीछे टेक्स्ट होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, इंडेंट का यूज़ करते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर ये है हमारा सॉर्ट। तो जो भी टेक्स्ट है उसको हम क्या करना चाहते हैं, सॉर्ट करना चाहते हैं ना। सॉर्ट का मतलब क्या करना चाहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर करना चाहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। या तो हम टेक्स्ट को आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में जमाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, शॉर्ट्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर दिया शॉर्ट, ठीक है। तो शॉर्ट टेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर मेरा आपको लिख के दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे समझ, जैसे 1 है, फिर 5 है, फिर 8 है, 4 है, फिर उसके बाद 4 के बाद 5 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद 2। इस टाइप से मेरा टेक्स्ट यहाँ पर मैंने नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर को मैं असेंडिंग ऑर्डर में, अभी क्या है ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, रैंडमली है। तो इसको मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करूंगा, नंबर। अब नंबर यहाँ पर लिखा है, नंबर में यहाँ पर क्या लिखा हुआ, असेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ, ठीक है। यदि मैं बढ़ते हुए क्रम में यदि इसको लेना चाहता हूँ, असेंडिंग पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। अभी देखो 1 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 8 है, 9 है, 7 है, 2 है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा और ओके प्रेस करूंगा, नंबर यहाँ पर सिलेक्ट है और यहाँ पर ये दिख रहा है आपको। ओके करने के बाद ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हो गया है, 1 2 4 5 7 9 8 9, ठीक है। अब इसी को यदि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब घटते हुए क्रम में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिसेंडिंग पे क्लिक करना होगा और ओके करना होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो 9 आ गया है, फिर 8 आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया है, 4 आ गया है, 2 आ गया है, 1 आ गया है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से क्या होता है कि यदि हमको वर्ड्स, है ना, जैसे लेटर दिए हो, कोई भी लेटर दिए हैं, वर्ड्स दिए हैं, तो मैं यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर AVD, एफ लिख दिया है, एफ के बाद GKJQY Z, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। इसको मैं पहले सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा सॉर्ट पे, और यहाँ पर ये क्या दिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो नंबर जब हमने लिया तो वहाँ पे नंबर लिखा आ रहा था, अब यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट हम लिए हैं तो इसलिए यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे अब तो ये केस में जाएगा हमारा, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा मतलब जेड पहले आ जाएगा, फिर वाई आएगा, फिर क्यू के जे सॉरी GFVA। यदि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेना चाहते हैं तो फिर वहीं से क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। इससे ये क्या हो जाएगा, हमारा असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा इंडेंट, सॉरी लाइन स्पेसिंग आती है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, ये जो लाइन है, ये लाइनों के बीच में कितना सारा स्पेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस वाली लाइन के और ये दोनों लाइन मैंने सेलेक्ट की हैं, तो इन दोनों की लाइन में यहाँ पर देखिए स्पेस आपको दिख रहा है। इस स्पेस को हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो कम ज़्यादा करने के लिए हम इस पर क्या करते हैं, लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको देखो, सबसे कम हम कितना कर सकते हैं, 1.0 तक कर सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट ये कितना रहता है अपना, 1.15 रहता है, ठीक है। इसको हम कितना कर सकते हैं, मिनिमम 1.0 तक इसको मिनिमम हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हमको यहाँ से ये लाइन स्पेसिंग आपको ये दिख रही है, इसके बीच में अभी भी कुछ बचा हुआ है स्पेस, इसको पूरी तरह से रिमूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए देखो इस पर क्लिक करते हैं एरो के निशान पे, और यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ठीक है। तो पैराग्राफ के बाद यदि आप रिमूव करना चाहते हैं स्पेस को, तो इससे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा हमारा स्पेस। अभी देखो Ctrl Z करूंगा, देखो यहाँ पर आपको ये ज़्यादा स्पेस दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में स्पेस आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इस स्पेस को यदि हमको कम करना है, तो इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब ये पैराग्राफ हमारा यहाँ पर क्या हो गया है, एंड हो गया है। तो इस पैराग्राफ के बाद में ये जो स्पेस है उसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर एंड कर दिया जाएगा, मतलब रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो यहाँ से मैं रिमूव करूंगा, तो रिमूव करते से देखिए टेक्स्ट पास में हो गया है, ये मेरा टेक्स्ट क्या हो गया, यहाँ पे रिमूव हो गया है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि हमको क्या, जो पैराग्राफ है, ठीक है, पैराग्राफ के पहले क्या चाहते हैं, जैसे ये मैं इसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, इसके पहले मुझे क्या चाहिए, स्पेस, लाइन स्पेस चाहिए। तो लाइन स्पेस चाहिए तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। अब देखो पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है 2 से, यहाँ पर ये पैराग्राफ खत्म हुआ है। इस 2 के पहले मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा है
ऐड आफ्टर बिफोर पैराग्राफ। तो अभी हमको बिफोर पैराग्राफ चाहिए, मतलब ऊपर चाहिए, नीचे नहीं चाहिए। कहाँ चाहिए हमको स्पेस? ऊपर चाहिए। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, जिससे देखिए ऊपर पैराग्राफ में स्पेस आ गया। कंट्रोल जेड करूँगा, एक बार फिर से दिखाता हूँ। अभी ये पास पास में है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसके बाद ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के पहले मुझे स्पेस चाहिए, तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पेस आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये लाइन स्पेसिंग समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है लाइनों के, ये पहली लाइन होगी, जैसे पूछा जाता है लाइनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। ये पिछली बार जो अभी करंट में जनवरी में जो एग्जाम हुआ था एससीबीटी का, उसमें एससीबीटी के एग्जाम में 3-4 बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ था। आई थिंक बच्चों ने हमको रिव्यू दिया था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो दो लाइनें रहती हैं उनके बीच का जो स्पेस रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लाइन स्पेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे यहाँ पर एक वर्ड ये दिया है और एक वर्ड ये दिया है, इसके बीच का ये जो यहाँ पर स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्ड स्पेस। क्या बोलते हैं? वर्ड स्पेस। ठीक है, ये यहाँ वाला कौन सा था, ये अपना दो लाइन के बीच वाला स्पेस, इसको क्या बोलते हैं, लाइन स्पेस। और दो वर्ड के बीच का जो स्पेस रहता है उसको क्या बोलते हैं, वर्ड स्पेस। जरूरी नहीं है दो वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड हैं यहाँ पर और उनके बीच में जो स्पेस दिख रहा है, इसी स्पेस को क्या बोला जाता है, वर्ड स्पेस बोला जाता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। ये आईएमपी क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। अब देखिए, यदि हम क्या करना चाहते हैं, टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर चाहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में यदि हमको कलर चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर फिल कलर आता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको थीम कलर भी बोलते हैं। तो इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी टेक्स्ट है उसके बैकग्राउंड का कलर क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको यहाँ से जो भी कलर अच्छा लगेगा आप उसके हिसाब से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये कलर हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा जो भी टेक्स्ट है और टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड रहता है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं पहले टेक्स्ट को, और जो भी कलर हम यहाँ पर लेना चाहते हैं वो कलर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हम कलर को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, ये दिया है हमको बॉर्डर वाला। ठीक है, जब भी हम कोई भी टेबल बनाते हैं और टेबल बनाने के बाद यदि हम बॉर्डर, कोई लाइन हम वहाँ से हटाना चाहते हैं या फिर वहाँ पर ऐड करना चाहते हैं या बॉर्डर को रिमूव करना चाहते हैं, तब उस कंडीशन में हमको यहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसको समझेंगे हम। चलिए सबसे पहले आप टेबल पे आते हैं। तो टेबल मैंने पहले ही से यहाँ पर बना ली थी ताकि बनाने में टाइम वेस्ट होता। तो ये हमारी टेबल है। तो सबसे पहले इस टेबल को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। ये टेबल मैंने सेलेक्ट कर ली है। टेबल सेलेक्ट करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी रो दिख रही हैं, 1 2 3 4 रो मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर। यदि रो नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस एरो के निशान पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रही है, ये इनसाइड ओरिजेंटल बॉर्डर। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, जिससे मेरी ये रो है वो हट जाएगी यहाँ से। ठीक है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया उस पर, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रो सारी की सारी मेरी हट गई है। मैं कंट्रोल जेड करूँगा, कंट्रोल जेड करने पे ये वापस आ जाएगी। फिर इसके बाद मैं क्या, यहाँ पर ये जो आपको कॉलम दिख रहे हैं, ये कॉलम मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। तो वही प्रोसेस में यहाँ पर राइट क्लिक, यहाँ पर क्लिक करूँगा एरो के निशान पे, और यहाँ पर देखिए आप, ये यहाँ पर दिया हुआ है इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। तो जो खड़ी वाली जो लाइन है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से देखिए खड़ी वाली जितनी भी लाइन है वो सारी की सारी हट गई हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, जैसे ये टेबल मेरी जैसे की जैसे फिर से हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर पूरी टेबल में आपको बॉर्डर दिख रही होगी। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई भी बॉर्डर यहाँ पर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर नो बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, नो बॉर्डर पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से मेरा पूरा का पूरा बॉर्डर यहाँ से हट जाएगा। आप लोगों को आई थिंक अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम टेबल का बॉर्डर हटाते हैं, कैसे टेबल में बॉर्डर लगाते हैं। और इसके बाद हम इसको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर एरो के निशान पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ से हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, पूरी जितनी भी टेबल है उस पर क्या है, बॉर्डर हमारी लग जाएगी। अब हम क्या चाहते हैं, हमको सिर्फ ये साइड साइड में बॉर्डर चाहिए और कहीं पर भी हमको बॉर्डर नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर एरो के निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा है आउटसाइड बॉर्डर, इस पर हम क्लिक करेंगे, जिससे क्या है, यहाँ की जो आउटसाइड वाली जो बॉर्डर है वो हट जाएगी, और यहाँ पर हमकी जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, मतलब वर्टिकल लाइन और ओरिजेंटल लाइन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। फिर कंट्रोल जेड कर दूंगा तो जिससे क्या हो जाएगी, मेरी जो आउट बॉर्डर आ जाएगी यहाँ पर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। फिर इसके बाद देखिए, जैसे मुझे ये जो बॉटम वाली बॉर्डर है ये बॉर्डर नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो मेरी बॉटम वाली बॉर्डर क्या हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगी। फिर इसके बाद मैं कंट्रोल जेड करूँगा तो ये मेरी वापस आ जाएगी। अब मुझे टॉप वाली जैसे बॉर्डर नहीं चाहिए, तो टॉप वाली बॉटम बॉर्डर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और ये टॉप बॉर्डर में यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये बॉर्डर वाला पूरा सेक्शन समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है,
ये साइन आपको दिख रहा है शो हाइड वाला, है ना? ये अपन को दर्शाता है कि पैराग्राफ कहाँ कहाँ पर एंड हुआ है। जैसे यहाँ पर ये मेरा टेक्स्ट है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर एक्टिवेट करता हूँ। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा पैराग्राफ कहाँ कहाँ पर क्या हुआ है, क्लोज हुआ है। ठीक है, एक पैरा मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक बना है, फिर मैंने यहाँ पर एंटर की प्रेस करा है, फिर यहाँ पर देखिए एक पैरा मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, ये फिर उसके बाद मैंने एंटर की प्रेस कर दिया है। जैसे जब भी मैं एंटर की प्रेस करूंगा वहाँ पे क्या है, एक पैरा बन जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने इसको इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, ये कर दिया, तो मेरा यहाँ पर एक पैराग्राफ बन गया। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ज़्यादा इसका कोई यूज़ नहीं है। फिर इसके बाद आते हैं हम डिज़ाइनिंग पे। तो डिज़ाइनिंग पे आने के लिए सबसे पहले अपन फिर से टेक्स्ट को ऐड कराएंगे यहाँ पर, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इक्वस टू, सबसे पहले मैं इसको करता हूँ लेफ्ट अलाइन, फिर इसके बाद इक्वस टू, यहाँ पर लिखेंगे रेंड, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर यहाँ पर जितने पैराग्राफ चाहिए उतने पैराग्राफ की संख्या लिखेंगे, फिर जितने सेंटेंस चाहिए उसकी संख्या लिखेंगे, इसको क्लोज कर देंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। अब देखिए हमारे पास ये टेक्स्ट आ चुका है। अब ये क्या होता है यहाँ पर स्टाइल वाला, ये हमारा कौन सा है, चौथा वाला ग्रुप है। स्टाइल क्या है यहाँ पर, पहले से बनी हुई मतलब प्री डिफाइंड यहाँ पर स्टाइल हमको उपलब्ध रहती हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं अपने कार्य में आसानी से, मतलब जो भी डिज़ाइनिंग वगैरह रहती है हमारी उनको आसानी से हम कर सकते हैं, है ना? ज़्यादा हमको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमको हेडिंग चाहिए तो हेडिंग पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारी हेडिंग बन जाएगी इस टाइप से। जैसे टाइटल वगैरह चाहिए हमको, टेक्स्ट को क्या करना है, एम्फेसाइज करना है या कुछ भी, तो ज़्यादा हमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले से बनी स्टाइल्स रहते हैं, उनको कैसे यूज़ करना है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये अभी हम क्या है नॉर्मली हमारे पास जो दिख रहा है ये नॉर्मल वाला हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। फिर यहाँ पर लिखा है नो स्पेस। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको स्पेस दिख रहा है, ठीक है? इस पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये स्पेस हट जाएगा, ठीक है? स्पेस मतलब आफ्टर पैराग्राफ, जैसे ये पैराग्राफ मेरा खत्म हुआ, पैराग्राफ के बाद मुझे यहाँ पर ये स्पेस दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा आई थिंक। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर जो स्पेस दिख रहा है ये स्पेस हट जाएगा, है ना? किस पे क्लिक करने पे, नो स्पेस पे क्लिक करने पे। देखिए जैसे मैं नो स्पेस पे क्लिक करता हूँ, ये पैराग्राफ से क्या हो रहा है, स्पेस हट रहा है। जैसे कर्सर को मैं यहाँ पर लेके आऊँगा और इस पे क्लिक करूँगा, ये देखिए तो यहाँ पर भी जो स्पेस है वो हट रहा है। यदि मुझे स्पेस नहीं चाहिए, जैसे इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे क्या नहीं चाहिए, कोई भी स्पेस नहीं चाहिए, तो मैं इस पर क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा। देखिए पूरा का पूरा टेक्स्ट है वहाँ पे सारा का सारा स्पेस हट गया है, हट गया है। जैसे देखिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, स्पेस हट गया, अनसेलेक्ट करूँगा तो ये स्पेस आ जाएगा फिर से। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से बनी हुई स्टाइल रहती है। फिर इसके बाद देखते हैं अपन हेडिंग। तो मैं यहाँ पर कर्सर लेके आता हूँ फर्स्ट में और हेडिंग, मैं जैसे हेडिंग पे क्लिक करूँगा तो ये पहले से प्री डिफाइंड हेडिंग रहती है जब मैं कोई भी हेडिंग देना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे मुझे कुछ भी लिखना है ना, जैसे मुझे लिखना है यहाँ पर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की मुझे हेडिंग देना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर हेडिंग पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखो सब्जेक्ट हेडिंग आ गई है मेरी। और फिर इसके बाद देखिए सेकंड हेडिंग, जैसे यहाँ पर ये दिया है तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्किल, स्किल लिख लिया। और मैं कोई भी डिजाइनिंग कहीं से नहीं देना चाहता हूँ, डायरेक्ट किस पे क्लिक करूंगा, हेडिंग टू पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी हेडिंग टू आ जाएगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या है जो भी हेडिंग रहती हैं प्री डिफाइंड हेडिंग उनका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट आगे, फिर उसके बाद आती है हमारी हेडिंग थ्री। हेडिंग थ्री में जैसे हमारा हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद कोई भी चीज़ अपन यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे हो गया अपना एजुकेशन। अब इसमें हम हेडिंग तीसरी वाली लगाना चाहते हैं, तीसरी वाली हेडिंग लगा दी। ठीक है, अलग अलग हेडिंग हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये पहली हेडिंग है, ये दूसरी हेडिंग है और ये तीसरी हेडिंग है। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये देखो इसके बाद आता है ये टाइटल वाला, तो इससे क्या हो जाएगा, ये टाइटल के रूप में है ना। टाइटल क्या रहता है, हमेशा अपना बड़ा रहता है, और टाइटल के बाद देखिए यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, यदि हम टाइटल देना चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट में तो हम बाय डिफॉल्ट वाला जो टाइटल है उसको हम सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, इसको मुझे टाइटल बनाना है तो मैं इस पर क्या कर्सर लेके आऊँगा और टाइटल पे क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरा टाइटल बन गया है सब्जेक्ट। ठीक है, ये अब ऐसे ही होता है हमारा सब टाइटल। जैसे इसको हमको सब टाइटल बनाना आता है तो इस पर मैं कर्सर लेके आ जाऊंगा, आगे पीछे कहीं पर भी ले आएंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये कर्सर लेके आए, इसके बाद हम सब टाइटल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा तिरछा हो गया है, इटैलिक टाइप का हो गया है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सब टाइटल। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगला वाला भी है, तो अगले वाले में भी देखिए वैसे ही रहता है ये भी। तो ये थोड़ा सा इस पर क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, एम्फेसाइज वाला है। फिर इसके बाद देखिए अगला वाला है एम्फेसाइज वाला। अब इसको हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे और इसको एम्फेसाइज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा क्या हो गया, तिरछा हो गया है। जो हमारा हेडिंग थ्री था वो सेम टू सेम है, लेकिन क्या है थोड़ा सा हमारा तिरछा हो गया है। फिर उसके बाद हम इंस्टेंट पे आएंगे, तो इंस्टेंस में क्या हो जाएगा, हमारा जो भी टेक्स्ट है वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा एम्फेसाइज टाइप का हो जाएगा। तो इनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है लास्ट वाले में। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा हेडिंग वगैरह का कैसे यूज़ करना है।
लास्ट, इसके बाद हमारा बचता है एडिटिंग वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एमएस वर्ड में। ठीक है, यहाँ से इसका शॉर्टकट की भी कई बार पूछा जाता है, तो इसको चलिए अपन समझते हैं। ठीक है, होम टैब का ये लास्ट वाला ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं एडिटिंग ग्रुप। तो एडिटिंग ग्रुप में हम देखेंगे, ये हमारा पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ में सबसे पहले फाइंड वाला आता है, तो फाइंड के लिए हमारे पास में होती है शॉर्टकट की कंट्रोल एफ। याद रखेंगे आप, फाइंड करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है हमारी, कंट्रोल एफ। तो कोई भी टेक्स्ट यदि हम क्या करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट को हम क्या करना चाहते हैं, पूरे टेक्स्ट में सर्च करना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जिस भी टेक्स्ट को हमको सर्च करना है उसको क्या करना पड़ता है, कॉपी करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद फाइंड करेंगे, तो फाइंड करने के लिए शॉर्टकट की होती है हमारे पास में कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो भी हम कॉपी करते हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। अब हम यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जहाँ जहाँ भी डॉक्यूमेंट लिखा रहेगा वो सर्च करके हमको देता रहेगा। अब यहाँ पर देखिए इससे ज़्यादा यहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं लिखा है, इसलिए इसने बोल दिया है वर्ड हैज रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब लास्ट में पहुँच चुका है वो, है ना। शुरू से लेकर आखिरी तक वो क्या कर चुका है, सर्च कर चुका है। तो इसको हम ओके कर देंगे। अब इसके बाद देखिए, तो ये आप लोगों को फाइंड वाला समझ में आ गया होगा, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दीज, तो दीज हमको यदि सर्च करना है कहाँ कहाँ लिखा है, इसको सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर कंट्रोल एफ का यूज़ करेंगे। हमारे पास ये फाइंड वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दीज देखिए ऑटोमेटिक आ गया है, इसको फाइंड करेंगे। फाइंड करेंगे, देखेंगे जहाँ जहाँ पर भी दीज लिखा होगा वो यहाँ पर सर्च करके हमको दिखाता जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये खत्म हो चुका है, यहाँ पर एंड हो चुका है। ओके कर देंगे, ये पहले जहाँ हमने शुरुआत की थी वहीं पे आ गया है। ये तो हो गया हमारा फाइंड वाला। तो फाइंड वाला कमांड है ये एडिटिंग ग्रुप का। फिर उसके बाद आता है रिप्लेस वाला। तो रिप्लेस वाले का काम क्या होता है, जब भी क्या होता है, हम कोई टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, हमने फॉर एग्जांपल 50 पेज का टेक्स्ट लिखा है, और कोई भी मिस्टेक से कोई भी स्पेलिंग हमसे गलत हो गई है, और गलत होने के बाद सारी की सारी जहाँ जहाँ भी हमने लिखा है वो सभी जगह पे वो गलत ही लिखी है हमने। ठीक है, और हम उसको क्या है एक बार में ही चेंज करना चाहते हैं, है ना। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जहाँ पर हमारा जैसे कैन लिखा हुआ है, कैन की जगह हम क्या करना चाहते हैं, कुड का यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैन को फाइंड करेंगे कहाँ कहाँ कैन लिखा हुआ है, फिर उसके स्थान पे हम क्या कर देंगे, कुड कर देंगे या शुड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कैन, तो उस कैन को सबसे पहले मैं कॉपी करूंगा, और इसके लिए शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल एच। कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, रिप्लेस वाले डायलॉग बॉक्स में चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या हमको सर्च करना है, तो यहाँ पर लिखा फाइंड व्हाट, क्या आप सर्च करना चाहते हैं, हम यहाँ पर कैन सर्च करना चाहते हैं। अब फिर लिखा है रिप्लेस विद, कैन को आप किसके साथ में रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इसको सुट के साथ में रिप्लेस करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे कैन यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर और भी कहीं कहीं कैन लिखा होगा, जहाँ जहाँ भी कैन लिखा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है कैन, जहाँ जहाँ भी कैन रहेगा वहाँ क्या हो जाएगा, हमारा सुट हो जाएगा। तो ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे ये कैन था, तो कैन को हमने सबसे पहले कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद कंट्रोल एच का यूज़ करेंगे तो ये हमारा रिप्लेस वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद ये तो हमको फाइंड करना है कैन वाला। फिर यहाँ पर रिप्लेस विथ दिया है, तो रिप्लेस विथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सुड करेंगे, है ना, SHOULD सुड। तो यहाँ पर कैन की जगह पे क्या हो जाएगा, हमारा सुड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है रिप्लेस ऑल, या तो फाइंड एंड नेक्स्ट कर सकते हैं हम, या रिप्लेस ऑल, मतलब जहाँ जहाँ भी कैन लिखा होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सुड हो जाएगा। तो मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। रिप्लेस ऑल करने के बाद यहाँ पर इसने बोल दिया है कि आपने इसको कितनी बार, 26 बार, 26 टाइम्स यहाँ पर क्या हुआ है, रिप्लेसमेंट आपका हुआ है। मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद एक बार फिर से ओके कर दूंगा। अब देखिए इसको क्लोज करेंगे। देखिए यहाँ पर कैन लिखा था, यू कैन की जगह क्या हो गया, शुड हो गया है। अभी और नीचे हमने देखा था कहीं यहाँ पर कैन लिखा हुआ था, ये देखिए यू कैन की जगह क्या हो गया है, शुड हो गया है। तो जहाँ जहाँ अभी कैन लिखा था वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा शुड हो जाएगा। जैसे देखिए यू लिखा, यू के बाद फिर यहाँ पर शुड हो गया है। अब हम क्या करना चाहते हैं, शुड की जगह फिर से कैन करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, जहाँ भी आपको शुड मिले उसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद उसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद कंट्रोल एच का यूज़ करेंगे हम शॉर्टकट की के लिए। और यहाँ पर देखिए ये जो कैन लिखा है इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया तो यहाँ पर शुड हो गया। अब शुड की जगह हम क्या कर देंगे, कैन कर देंगे। तो ये मैंने कर दिया CAN कैन। तो ये मेरा फाइंड एंड रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा। ये देखिए फिर से 26 बार यहाँ पर चेंजेस हो रहा है, तो एस करेंगे, फिर एक बार फिर से एस कर देंगे। इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। देखिए यू कैन आ गया है यहाँ पर। फिर यहाँ पर भी देखेंगे हम नीचे, यहाँ पर भी कहीं दिया था अपना
फॉर एग्जांपल आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ यदि कहीं मिल जाता है यहाँ पर। यू के बाद कैन, जैसे एक तो यहीं पर दिया है अपना कैन, और यहाँ पर भी कहीं होगा। चलिए ठीक है, अपन सर्च कर लेते हैं, फाइंड करेंगे तो जल्दी आसानी हो जाएगी। कंट्रोल एफ कर, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा हो गया, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी हो गया, एफ करेंगे और इसके बाद फाइंड करेंगे। देखिए जहाँ जहाँ भी कैन लिखा रहेगा वो हमको दिख जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, यू कैन 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 कैन, क्योंकि अभी कैन को हमने किससे कन्वर्ट किया था, सुट से कन्वर्ट किया था। अब हमने सुट को फिर से काय में कन्वर्ट कर दिया है, कैन में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये चेंज हो गया है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है हमारा सिलेक्ट वाला। तो सिलेक्ट से क्या रहता है, यदि हम पूरा का पूरा जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो किस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको पूरा का पूरा जितना भी हमारे पेज में टेक्स्ट है वो पूरा एक साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। पूरा जितना भी हमने डेटा यहाँ पे बनाया हुआ है पूरा का पूरा क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। अब ये तो हमारा हो गया कौन सा, सिलेक्ट ऑल वाला। ठीक है, सिलेक्ट ऑल के बाद आता है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह क्या करना चाहते हैं, मूव कराना चाहते हैं, तब वहां पर हम किसका यूज करते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अपन समझते हैं, जैसे मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वाला हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स पे और इस पे हम ड्रॉ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इस पे क्लिक कर दिया तो हमारे पास ये देखिए जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो गया है। अब इसको हम चाहें तो मूव करा सकते हैं। ठीक है, जहाँ भी हम ले जाना चाहते हैं वहाँ ये मूव करेगा। जैसे यहाँ हम लाना चाहते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम यदि ऊपर ले जाना चाहते हैं तो इसके ऊपर ले जा सकते हैं। देखिए टेक्स्ट नीचे आ गया है इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर ये दिया है। इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। जैसे ये है, मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये देखिए ऊपर आ गया है। तो ये होला, ये क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। तो जो भी ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए यूज होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा लास्ट वाला है सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेट। तो सिमिलर फॉर्मेट के लिए क्या होता है, हमारा जो भी सेम फॉर्मेट रहता है उसको क्या कर लेता है, सिलेक्ट कर लेता है। जैसे ये है, इसको मैं क्लिक करूंगा और इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ये यहाँ पर है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट पे जाऊंगा और इसके बाद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूंगा। तो ये देखिए जो भी सिमिलर फॉर्मेटिंग रहती है वो सारी की सारी सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे अभी मैं इसको समझाता हूँ थोड़े और अच्छे से। नया टेक्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे ये है। जैसे ये इसको क्या कर लेता हूँ, मैं इटैलिक कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा इटैलिक। ठीक है, और ये हो गया मेरा यहाँ पर बोल्ड, बोल्ड हो गया। अब बोल्ड के बाद अब ठीक है। अब जैसे ये वाली फॉर्मेटिंग है, ये इतनी फॉर्मेटिंग मेरी इटैलिक में है। इसके बाद सेलेक्ट पे क्लिक करूंगा, सेलेक्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो ये देखिए सिर्फ मेरा इटैलिक इटैलिक वाला क्या हुआ है, सेलेक्ट हुआ है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस पर क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये सिलेक्ट विथ सिमिलर फॉर्मेट, मतलब जितना भी बोल्ड वाला सेक्शन है वो मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और इसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगा, इसमें किसी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। उसके बाद मैं सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूंगा, ये देखिए ये पूरा का पूरा एक साथ में सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने फॉर्मेटिंग नहीं की है। अब जो फॉर्मेटिंग वाला है उसी को यदि अपन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट पे जाएंगे और लिखा है सिलेक्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो उसमें हम क्लिक करेंगे तो जो भी सिमिलर फॉर्मेटिंग रहेगी वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आप लोगों को ये मेरा प्रैक्टिकल वाला सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे बात कर लेते हैं कि आईएमपी क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कहाँ पे, क्लिपबोर्ड पे। क्लिपबोर्ड के साथ क्लिपबोर्ड में क्या है, हमारा कट कॉपी पेस्ट है ना। इसके आपको शॉर्टकट की पता होना चाहिए। कट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, हमारा कंट्रोल एक्स होता है। कंट्रोल एक्स से क्या करते हैं हम, टेक्स्ट को कट करते हैं। फिर कट को कॉपी करना है टेक्स्ट को, तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है, हमारा कंट्रोल सी होता है। टेक्स्ट को यदि कहीं पर भी पेस्ट करना है तो उसके लिए क्या होता है, कंट्रोल वी होता है। ठीक है, ये जितने भी मैं शॉर्टकट की आप लोगों को बता रहा हूँ वो मोस्ट आईएमपी हैं, इनको आप पढ़ के रखना है ना, सीबीटी एग्जाम में आते ही है। फिर उसके बाद आता है हमारा, ये तो था हमारा क्लिपबोर्ड में ना, यहाँ पर फॉन्ट पे। अब फॉन्ट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कैलिबरी, है ना। बाय डिफॉल्ट क्या होता है यहाँ पर फॉन्ट फैमिली हमारा कैलिबरी होता है। इसका साइज होता है हमारा 11, है ना। फॉन्ट का बाय डिफॉल्ट साइज कितना होता है, 11 होता है। मिनिमम साइज क्या होता है हमारा 8, और मैक्सिमम साइज हमारा कितना होता है 72 होता है। एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, देखिए सबसे मिनिमम कितना अपना 8 है और इसका मैक्सिमम कितना है हमारा 72 दिया है। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चल के देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। हाँ, किसी भी टेक्स्ट को यदि बोल्ड करना है तो बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट क्या होती है हमारे यहाँ पे, तो बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल वी। इटैलिक करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आई, और अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल यू। ठीक है, इतनी यहाँ पर शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है।
है ना। यदि हमको फ़ॉन्ट फैमिली में जाना है तो इसके लिए होता है हमारा शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में हम क्या करेंगे, शिफ्ट का प्रेस करेंगे, शिफ्ट और प्लस एफ, कंट्रोल शिफ्ट एफ, जिससे हम कहाँ चले जाएंगे, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में चले जाएंगे। यहाँ से हम सारे का सारा क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं फ़ॉन्ट से रिलेटेड। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। इसके बाद आते हैं हम पैराग्राफ पे। तो पैराग्राफ हमारा तीसरा ग्रुप है। इस तीसरे ग्रुप में कितने IMP क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमारा लेफ्ट लाइन हो गया। लेफ्ट लाइन के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एल, फिर होता है हमारा सेंटर, सेंटर के लिए होती है कंट्रोल ई, फिर उसके बाद आता है हमारा राइट लाइन, राइट लाइन के लिए होता है कंट्रोल आर, जस्टिफाई के लिए होता है कंट्रोल जे। ठीक है, यहाँ से इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम कहाँ पे, लास्ट वाला जो ग्रुप है हमारा एडिटिंग ग्रुप। तो एडिटिंग ग्रुप में हमारा आता है फाइंड। फाइंड के लिए क्या करते हैं हम, कंट्रोल एफ का यूज़ करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो टेक्स्ट है हमने कॉपी किया हुआ उसको पूरे टेक्स्ट में फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये हमने लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल, कंट्रोल कौन सा हो गया हमारा, एच। कंट्रोल एच से क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड करके उसको उसकी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है, हमारा कंट्रोल एच होता है। इसके बाद मैं एक और बताना आप लोगों को भूल गया हूँ, कंट्रोल जी होता है। कंट्रोल जी का मतलब क्या होता है, कंट्रोल जी का मतलब होता है गो टू। गो टू मतलब यदि हम किसी पहले वाले पेज में हैं, देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये नंबरिंग यहाँ पर दिख रही है, पेज नंबर क्या दिया है, 1 of 5, 1 से लेकर 5 तक पेज दिए हूँ। यदि हम डायरेक्टली 5 नंबर पेज पे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नहीं जाएंगे। यदि जाने के लिए तो हम यहाँ पर स्क्रॉल करके भी जा सकते हैं, लेकिन हमको यदि डायरेक्ट जाना है पेज नंबर के माध्यम से तो कंट्रोल जी का यूज करेंगे। और उसके बाद जिस भी पेज नंबर पर हम जाना चाहते हैं, जैसे 5 नंबर पर जाना चाहते हैं तो 5 नंबर डालेंगे और वो गो टू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हम 5 नंबर वाले पेज पे आ गए हैं। अब यदि हम 5 वाले पेज से जाना चाहते हैं 2 नंबर वाले पेज पे, तो हम यहाँ पर 2 नंबर डालेंगे और ओके कर देंगे, तो हम 2 नंबर वाले पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से यदि हम क्या है, लाइन पे जाना चाहते हैं, ठीक है, लाइन जैसे हमको जाना है 15 नंबर लाइन पे, तो हम 15 यहाँ पर एंटर करेंगे, ओके कर देंगे, तो 15 नंबर लाइन पे हमारा कार्य चला जाएगा। ये जो लाइन है वो कौन सी है, 15 नंबर की है। यदि हम जाना चाहते हैं 20 नंबर की लाइन पे, ठीक है, तो इसको लिखेंगे नंबर, लाइन नंबर, ओके कर देंगे, ये 20 नंबर की लाइन आ गई। यदि हम 50 नंबर वाली लाइन पे जाना चाहते हैं तो 50 नंबर वाली लाइन पे भी हम यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो 50 नंबर वाली लाइन है ये यहाँ पर है, ये। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को गोटू वाला भी समझ में आ गया होगा। गोटू वाला मोस्ट IMP यहाँ पर पूछा जाता है। गोटू का शॉर्टकट की क्या होता है, तो गोटू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से हम कहाँ जाते हैं, गो टू पर जाते हैं। इसके बाद एक और शॉर्टकट की है जो इम्पोर्टेंट है, यदि हमको पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना रहता है तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल ए का यूज़ करते हैं। कंट्रोल ए से हमारा जो भी टेक्स्ट है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा कंट्रोल एस। तो कंट्रोल एस का यूज़ किस लिए किया जाता है, जो भी डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर टाइप किए हुए, जैसे ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इसको हम सेव करना चाहते हैं, या तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्विक एक्सेस टूल बार से सेव कर सकते हैं, या इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एस, या फिर हम ऑफिस बटन पे जाएंगे, ओके करेंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। इससे ये पूरा का पूरा डेटा हमारा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, प्रैक्टिकल वाला सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब से रिलेटेड जैसे हमारा पेज हो गया, टेबल हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया, लिंक हो गया, हेडर फुटर हो गया, टेक्स्ट हो गया और सिंबल्स हो गया। इसकी सबसे पहले हम आपको थ्योरी बताएंगे, थ्योरी के बाद फिर हम इसका प्रैक्टिकल करके ही बताएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ में, हमारे चैनल के साथ में। यदि आपको वीडियो और हमारा सेशन यदि पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह से हम कोपा का जितना भी पूरा संपूर्ण सिलेबस है वो धीरे धीरे करके करते चलेंगे। और आप लोगों को बता दूं मैं कि आप हमें कमेंट करके बताइए सबसे पहले कि आपके यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज अभी पढ़ाई जा रही है, आपके जो ट्रेनिंग ऑफिसर हैं वो आपको कौन सी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है, जो कोपा का नया सिलेबस आया है, नए सिलेबस में आपका मोड जैसे अपना हो गया, जावा हो गया और पाइथन हो गया, ये दो आपके टॉपिक ऐड हुए हैं। तो दोनों दोनों में से क्या है, इलेक्टिव है, मतलब या तो आप जावा पढ़ेंगे या फिर पाइथन पढ़ेंगे। तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके यहाँ पर आपको जावा पढ़ाया जा रहा है या फिर पाइथन पढ़ाया जा रहा है। उस हिसाब से हम देखेंगे, जावा या पाइथन पे हम वीडियो बनाने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि हम कोपा के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे वीडियो यहाँ पे बनाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।